दूसरा सलातीन बाब 19। जब हिजकिय्याह बादशाह ने ये सुना तो अपने कपड़े फाड़े और टाट ओढ़कर खुदावंद के घर में गया, और उसने घर के दीवान एलयाकीम और शिबना मुंशी और काहिनों के बुजुर्गों को टाट उड़ाकर आमोस के बेटे यशायाह नबी के पास भेजा। और उन्होंने उससे कहा, हिजकिय्याह यूं कहता है कि आज का दिन दुख और मलामत और तौहीन का दिन है, क्योंकि बच्चे पैदा होने पर हैं लेकिन विलादत की ताकत नहीं। शायद खुदावंद तेरा खुदा रिबशाकी की सब बातें सुने जिसको उसके आका शाह असूर ने भेजा है कि जिंदा खुदा की तौहीन करे, और जो बातें खुदावंद तेरे खुदा ने सुनी हैं उन पर वो मलामत करेगा। बस तू उस बकिया के लिए जो मौजूद है दुआ कर। बस हिजकिय्याह बादशाह के मुलाजिम यशायाह के पास आए। यशायाह ने उनसे कहा कि तुम अपने आका से यूं कहना कि खुदावंद यूं फरमाता है कि तू उन बातों से जो तूने सुनी है जिनसे शाह असूर के मुलाजिमों ने मेरी तकफीर की है ना डर। देख, मैं उसमें एक रूह डाल दूंगा और वो एक अफवाह सुनकर अपने मुल्क को लौट जाएगा, और मैं उसे उसी के मुल्क में तलवार से मरवा डालूंगा। सो रिबशाकी लौट गया और उसने शाह असूर को लिब्ना से लड़ते पाया, क्योंकि उसने सुना था कि वो लकीस से चला गया है। और जब उसने कूश के बादशाह तिरहाका की बाबत ये कहते सुना कि देख वो तुझसे लड़ने को निकला है, तो उसने फिर हिजकिय्याह के पास एलची रवाना किए और कहा कि शाह यहूदा हिजकिय्याह से यूं कहना कि तेरा खुदा जिस पर तेरा भरोसा है तुझे ये कहकर फरेब ना दे कि यरूशलेम शाह असूर के कब्जा में नहीं किया जाएगा। देख, तूने सुना है कि असूर के बादशाहों ने तमाम ममालिक को बिल्कुल गारत करके उनका क्या हाल बनाया है। सो क्या तू बचा रहेगा? क्या उन कौमों के देवताओं ने उनको यानी जोजान और हारान और रसफ और बनी अदन जो तिलसार में थे, जिनको हमारे बाप दादा ने हलाक किया, छुड़ाया? हमाद का बादशाह और अरफात का बादशाह और शहर सिफराइम और हैना और एवा का बादशाह कहाँ हैं? हिजकिय्याह ने एलचियों के हाथ से नामा लिया और उसे पढ़ा, और हिजकिय्याह ने खुदावंद के घर में जाकर उसे खुदावंद के हुजूर फैला दिया। और हिजकिय्याह ने खुदावंद के हुजूर यूं दुआ की, ऐ खुदावंद इसराइल के खुदा, करूबियों के ऊपर बैठने वाले, तू ही अकेला ज़मीन की सब सल्तनतों का खुदा है। तू ही ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया। ऐ खुदावंद कान लगा और सुन। ऐ खुदावंद अपनी आंखें खोल और देख, और सखीरब की बातों को जिनसे जिंदा खुदा की तौहीन करने के लिए उसने इस आदमी को भेजा है, सुन ले। ऐ खुदावंद, असूर के बादशाहों ने दर हकीकत कौमों को उनके मुल्कों समेत तबाह किया और उनके देवताओं को आग में डाला, क्योंकि वो खुदा न थे बल्कि आदमियों की दस्तकारी यानी लकड़ी और पत्थर थे, इसलिए उन्होंने उनको नाबूद किया है। सो अब ऐ खुदावंद हमारे खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू हमको उसके हाथ से बचा ले, ताकि ज़मीन की सब सल्तनतें जान लें कि तू ही अकेला खुदावंद खुदा है। तब यशायाह बिन आमोस ने हिजकिय्याह को कहला भेजा कि खुदावंद इसराइल का खुदा यूं फरमाता है, चूँकि तूने शाह असूर सखीरब के खिलाफ मुझसे दुआ की है, मैंने तेरी सुन ली। इसलिए खुदावंद ने उसके हक में यूं फरमाया है कि कुंवारी दुख्तर सयून ने तुझको हकीर जाना और तेरा मज़ाक का उड़ाया है। यरूशलेम की बेटी ने तुझ पर सर हिलाया है। तूने किसकी तौहीन और तकफीर की है? तूने किसके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की और अपनी आंखें ऊपर उठाईं? इसराइल के कुदूस के खिलाफ। तूने अपने कासिदों के ज़रिया से खुदावंद की तौहीन की और कहा कि मैं बहुत से रथों को साथ लेकर पहाड़ों की चोटियों पर बल्कि लुबनान के वस्ती हिस्सों तक चढ़ आया हूँ, और मैं उसके ऊंचे ऊंचे देवदारों और अच्छे से अच्छे सनोबर के दरख्तों को काट डालूंगा, और मैं उसके दूर से दूर मकाम में जहाँ उसकी ज़रख़ेज़ ज़मीन का जंगल है घुसा चला जाऊंगा। मैंने जगह जगह का पानी खोद खोद कर पिया है, और मैं अपने पाँव के तलवे से मिस्र की सब नदियाँ सुखा डालूंगा। क्या तूने नहीं सुना कि मुझे ये किए हुए मुद्दत हुई और मैंने इसे क़दीम अयाम में ठहरा दिया था? अब मैंने उसी को पूरा किया है कि तू फसीलदार शहरों को उजाड़कर खंडर बना देने के लिए बरपा हो। इसी सबब से उनके बाशिंदे कमज़ोर हुए और वो घबरा गए और शर्मिंदा हुए। वो मैदान की घास और हरी पौध और छतों पर की घास
और उस अनाज की मानंद हो गए जो बढ़ने से पेशतर सूख जाए। लेकिन मैं तेरी नशिस्त और आमदोरफ्त और तेरा मुझ पर झुंझलाना जानता हूँ। तेरे मुझ पर झुंझलाने के सबब से और इसलिए कि तेरा घमंड मेरे कानों तक पहुंचा है, मैं अपनी नकील तेरी नाक में और अपनी लगाम तेरे मुंह में डालूंगा, और तू जिस राह से आया है मैं तुझे उसी राह से वापस लौटा दूंगा। और तेरे लिए ये निशान होगा कि तुम इस साल वो चीज़ें जो असखुद उगती हैं और दूसरे साल वो चीज़ें जो उनसे पैदा हों खाओगे, और तीसरे साल तुम बोना और काटना और ताकिस्तान लगाकर उनका फल खाना। और वो बखिया जो यहूदा के घराने से बच रहा है फिर नीचे की तरफ जड़ पकड़ेगा और ऊपर की तरफ फल लाएगा, क्योंकि एक बखिया यरूशलेम से और वो जो बच रहे हैं कोहे सयून से निकलेंगे। खुदावंद की गयूरी ये कर दिखाएगी। सो खुदावंद शाह असूर के हक में यूं फरमाता है कि वो इस शहर में आने या यहाँ तीर चलाने ना पाएगा। वो ना तो सिपर लेकर उसके सामने आने और ना उसके मुकाबिल दमदमा बांधने पाएगा, बल्कि खुदावंद फरमाता है कि जिस राह से वो आया उसी राह से लौट जाएगा और इस शहर में आने ना पाएगा, क्योंकि मैं अपनी खातिर और अपने बंदा दाऊद की खातिर इस शहर की हमायत करूँगा ताकि इसे बचा लूँ। सो उसी रात को खुदावंद के फरिश्ता ने निकल कर असूर की लश्करगाह में 1,85,000 आदमी मार डाले। और सुबह को जब लोग सवेरे उठे तो देखा कि वो सब मरे पड़े हैं। तब शाह असूर सखीरब वहाँ से चला गया और लौटकर निनवा में रहने लगा। और जब वो अपने देवता निसरूक के मंदिर में पूजा कर रहा था तो अदर मलिक और शराजर ने उसे तलवार से कत्ल किया और अरारात की सरजमीन को भाग गए, और उसका बेटा असरहुदून उसकी जगह बादशाह हुआ। खुदा उनका पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।